अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको खैर व आफ़ियत से रखे। आज मैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में बताऊंगी कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो है वो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से किस तरह उनकी मुलाकात हुई और उन्होंने मतलब कि किस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको क्या निशानी दी थी कि वो उनके पास कौन सी निशानी होगी तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से उनकी मुलाकात हो जाएगी। वो तमाम मैं आपको अपनी इस वीडियो में बताऊंगी। हम अपनी वीडियो का आगाज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम के साथ करते हैं। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान और नाहित रहम करने वाला है। हदीस मुबारका में आता है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से एक शख्स ने पूछा कि दुनिया में सबसे बड़ा आलिम कौन है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं। और बात भी सही थी क्योंकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो है वो पैगंबर थे, अल्लाह के नबी थे। तो पैगंबर और नबी से को छोड़कर दुनिया में बड़ा आलिम कौन हो सकता है पैगंबर के सिवा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने सही कहा, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को जो है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का अंदाज़ जो है पसंद ना आया, अंदाज़ सही ना लगा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ तंबीह फरमाई, उनको वही भेजी कि ए मूसा, दुनिया में तो सबसे बड़ा आलिम नहीं बल्कि मैंने कुछ इल्म ऐसा है जो तुझे नहीं दिया और किसी को दिया है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो थे वो ये सुनकर हैरान हुए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है उनकी तरफ वही भेजी कि ए मूसा, तो चल निकल जा इस जगह की तरफ। फ़ला जगह है, फ़ला शख्स है जिसको मैंने ये इल्म दिया है और तुझसे ज़्यादा इल्म दिया है, वो इल्म मैंने अभी तुझे नहीं दिया। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो है अपने खादिम को लेकर उस सफ़र की तरफ रवाना हुए, यानी कि हज़रत खिज़र की तरफ रवाना हो गए, उस जगह पर की तरफ जहाँ हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम रहते थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो है अपने खादिम को लेकर सफ़र पर रवाना हुए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है हज़रत खिज़र से मुलाकात की ये निशानी बताई कि आपके जो खाने के पास आपके लिए मछली है, वो आपकी मछली जो है वो ज़िंदा होकर समंदर में वापस चली जाएगी। जबकि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के पास आप पहुंच जाएंगे, उनका जो सफ़र है वो तय कर चुके होंगे उनके पास पहुंचने का, तो मौज़ा ये होगा कि वो मछली जो है वो निकल कर ज़िंदा होकर दोबारा जो है वो समंदर में चली जाएगी। तो इसी तरह हुआ कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम काफ़ी मुसाफ़तों का सफ़र तय कर जो है वो जा रहे थे। रास्ते में कहीं समंदर के किनारे उनकी आँख लग गई, तो उन्होंने वहाँ पर सो गए और उनके खादिम को जो है खादिम ने देखा कि मछली जो है वो दोबारा टिफ़न से निकल कर जो है वो चली गई है समंदर के अंदर। तो उसके ज़हन से ये बात निकल गई हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बताने के लिए कि मछली जो है वो निकल गई है, निकल कर समंदर में चली गई है। उसके दिमाग से ये बात निकल गई। तो जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की आँख खुली तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर अपना सफ़र जारी रखा और आगे चले। काफ़ी आगे चलने के बाद उन्होंने अपने खादिम को कहा कि ये सफ़र तो मुझे बहुत ज़्यादा थकाने वाला है, लाओ दोपहर का खाना लाओ, हम दोपहर का खाना खाते हैं, उसके बाद अपना सफ़र जारी करेंगे। जिस तरह ही उन्होंने दोपहर का खाना मांगा अपने खादिम से, तो उनके खादिम ने कहा, ओह वो तो मछली थी जो दरिया में चली गई थी दोबारा और मुझे आपको बताने का याद भूल गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फिर दोबारा जो है उस तरफ रास्ते से जिस रास्ते से आए थे उस रास्ते की तरफ चले और फरमाया कि वही तो अल्लाह की निशानी थी जिससे हमें मालूम होना था कि हम हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के करीब पहुंच गए हैं, उनकी मुलाकात के जो है उस ठिकाने पर पहुंच गए हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फिर दोबारा जो है वो गए और उस रास्ते पे और वहाँ पर जाकर हज़रत जो है खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात की और फरमाया, कहने लगे कि खिज़र अलैहिस्सलाम से कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुछ तुझे ऐसा इल्म दिया है, कुछ उलूम तुझको इस तरह के दिए हैं जिसका इल्म मुझे नहीं दिया। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं जो हूँ तेरे पास आऊँ और आके उसका इल्म हासिल करूँ।
तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो तो ठीक है, लेकिन आप जो है वो सब्र नहीं कर सकते। आप जो है आप उन बातों पर, उन चीज़ों पर सब्र नहीं कर सकते। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर अल्लाह ने चाहा तो मैं ज़रूर सब्र करने वाला तो मुझे पाएगा। अब उन्होंने ऐसे क्यों कहा? क्योंकि उनके जो काम थे वो बज़ाहिर तो कुछ नज़र आते थे, लेकिन अंदर से उसकी जो असलियत थी वो कुछ और थी। तो उन्होंने, क्योंकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पैगंबर थे, अल्लाह के नबी थे, तो ये बज़ाहिर से काम होता हुआ देखकर, ये समझकर कि ये काम गलत है, बोल पड़ते, उनसे सब्र ना होता। उन्होंने इस वजह से कहा कि क्या तू जो है मेरे कामों पर सब्र नहीं कर सकता? तो उन्होंने कहा कि तू जो मुझे है सब्र करने वाला पाएगा अगर मेरे अल्लाह ने चाहा। तो ये थी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात, कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम किस तरीके से चले हैं, उनको किस वजह से उनको हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात करनी पड़ी। क्यों? क्योंकि उनसे शख्स ने पूछा था कि सबसे ज़्यादा आलिम जो है, बड़ा आलिम कौन है दुनिया में? तो उन्होंने कहा कि मैं। बज़ाहिर तो सही कहा था, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को जो है वो अंदाज़ पसंद नहीं आया, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वही भेजी कि ए मूसा, तू बड़ा आलिम नहीं है, बल्कि दुनिया में मैंने कुछ ऐसे लोग भी हैं मेरे, जिनको मैंने तुझसे ज़्यादा इल्म दिया है, वो जो इल्म अभी तेरे पास नहीं है। यहाँ से बात शुरू हुई। तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम किस तरीके से मिले, किस तरीके से, कौन सी निशानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को दी, तो मैं आपको अपनी अगली वीडियो में बताऊंगी कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने उन्हें ऐसा क्यों कहा, उन्होंने क्या सवाल किए थे जिसकी बिना पर हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने उन्हें ये कहा कि तू जो है सब्र नहीं कर सकेगा मेरी बातों पर, मेरे कामों पर। और उन्होंने क्या काम किए होंगे, क्या बातें की होंगी, क्या इल्म दिया होगा उन्हें, ये सारी जो है सवालात मैं आपको अपनी अगली वीडियो में बताऊंगी। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब किया करें और बेल आइकन को प्रेस करें। शुक्रिया।